दोस्तों पूरी जो शंकर बस्ती उसमें से गिनती के जैसे चिराग होते हैं अंधेरे में, उसे कुछ आदमी हमें मिले हैं जो पढ़े लिखे हैं। बाकी ज्यादातर लड़के और लड़कियां हैं, सब पढ़े लिखे नहीं है यहाँ पे, सब अनपढ़े एक तरह से देखी जाए। उसके अलावा सरकार और प्रशासन का ध्यान जीरो नगण्य के बराबर है। यहाँ पे हम इनसे बात करते हैं क्योंकि चौड़ा गांव जो पंचायत है वहाँ पे शंकर कॉलोनी की जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उसको बताया जाता है कि नाचती है। लेकिन हम यहाँ पे हकीकत जानना चाहते हैं कि नाचती है, हमें हकीकत है, ये हकीकत सब जगह। लेकिन हम चाहते हैं कि क्यों नाचती है और क्या कारण है कि इनके उत्थान नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? शिव नारायण। तो शिव नारायण जी ये बताइए, चूंकि देखो मैं बताऊं आपको दोस्तों, शिव नारायण जी एक यहाँ पे हैं जो एमए पास है, इसके अलावा कोई यहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। अच्छा शिव नारायण जी, आप कैसे यहाँ पे अलग निकल गए? मुझे मेरे बड़े भैया ने बचपन से ही बाहर रखा है, क्योंकि वातावरण परिवेश से एक सबसे बड़ा जो बुद्धि लब्धि में होता है विकास में, तो वो मेरे ऊपर नहीं पड़ा है। यहाँ के क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है, तो यहाँ के माता पिता ध्यान नहीं देते। दूसरी बात, यहाँ पर गर्ल्स को सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, बच्चों को सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक है। तो इस वजह से जो लड़के हैं वो एजुकेशन पूरा नहीं कर पाते, पिछड़ जाते हैं, ना एजुकेशन के लिए कोई पैसे का जुगाड़ देते हैं, ना कुछ करते हैं। और मेन चीज़ ये कि गवर्नमेंट का हम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो इस वजह से अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए गर्ल्स को एक माध्यम बना जाता है, जो डांस करने जाती है और घर का पूरा परिवेश का जो खर्चा होती है वो उठाती है। अच्छा एक बात बताइए, आप खुद टीचर है, आप ये बताइए सोल्यूशन बताइए कि यहाँ के क्या सोल्यूशन ऐसा कि सरकार करे, आपकी तरफ से क्या ऐसा प्रयास होना चाहिए? प्रयास ये कि गवर्नमेंट को जो भी छोटी मोटी जैसे कि कुटीर उद्योग होते हैं उनको यहाँ थोड़ा बहुत विकसित करना चाहिए। पहली चीज़ है यहाँ पे जो विकास का बिल्कुल लो लेवल है तो उसको बढ़ाना चाहिए। जानना चाहिए कारण क्या है कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं। यहाँ का जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ का जो पूरा स्टाफ है वो ध्यान नहीं देता, बस आते हैं चले जाते हैं। बच्चों का जो एक नॉर्मल स्तर होता है वो बच्चे 5 क्लास तक पहुँचते हैं, उसको 1+1 करना नहीं आता, तो फिर जो यहाँ के टीचर है वो क्या कर रहे हैं। अच्छा चूंकि आप संविदा पे लग रहे हैं तो आप इस बात को उठाते नहीं है? गए था मैं एक बार, मैंने कहा था स्टाफ से, लेकिन स्टाफ कोई वो नहीं करता, और वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे स्कूल में बच्चे नहीं भेजते पढ़ने तो हम किनको पढ़ाएं। तो माता पिता भी नहीं भेजते, तो उनका भी वो नहीं है ज़्यादा है, क्योंकि माँ बाप घर से पहुँचाते ही नहीं बच्चों को, 8-8 दिन तक ध्यान नहीं देते बच्चों पे, गए नहीं गए बच्चे। तो सबसे मेन कारण है माता पिता का एजुकेशन। अच्छा, ये बताइए, ये जनता जानना चाह रही क्वेश्चन कि कितने साल की उम्र में यहाँ के बच्चों को नाचना शुरू करवाते हैं लड़के यहाँ? बच्चे यहाँ देखिए, कला जो होती है ना वो बच्चे में या तो जन्मजाति आती है या एजुकेशन में आती है। यहाँ की जो लड़कियां उनमें जन्मजात कला प्रसिद्ध होती है, वो बचपन से ही डांस करने लग जाती है, तो उनकी जो मानसिकता वो ये बन जाती है कि हमें डांस करना पड़ना नहीं है, तो वो पढ़ती भी नहीं है, उनकी ये मेन कारण है। देखो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे डांस करना एक कला है, हीरो हीरोइन भी डांस करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को ऊपर ला सकते हैं। सोशल मीडिया भी, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, पैसे कमा सकते हैं आप यूट्यूब से। लेकिन आप क्या कारण है कि 2-3 हजार रुपये में यहाँ की लड़कियां दूसरी शादी ब्याह में डांस करती है, चूंकि बदनामी भी होती है और साथ में आपकी महिलाओं का पतन भी होता है। तो आप क्या चाहते हैं इस बारे में, क्या कहना इसके लिए कि गवर्नमेंट को एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन में ध्यान देगी, पढ़ा लिखा होगा व्यक्ति, जागरूक होगा, तो वो ऐसे काम ही नहीं करेगा। अनपढ़ व्यक्ति ऐसे काम करते हैं बस। अच्छा आप क्या चाहते हैं आपके बच्चों के लिए, ये बताइए। बच्चों के लिए कि गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप बताइए, गवर्नमेंट की छोड़ो, आप खुद क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? हमारा तो ये है कि जो घर पढ़ा लिखा है वो तो ध्यान देगा, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं उनको थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को नई नई योजनाएं देकर जागृत करना चाहिए। आप मोटिवेट कर रहे हैं यहाँ के लड़कों को, सबको, महिलाओं को? कहते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। दूसरा, आबकारी विभाग से भी निवेदन है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डांस का दूसरा विकल्प है, यहाँ शराब पीते हैं लोग। शराब पीकर सबसे ज्यादा उपद्रव है, क्योंकि लोगों का अगर शराब पीना बंद हो जाएगी तो अपना आप रोजगार के प्रति अक्सर वो हो जाएंगे, लेकिन रोजगार को ढूंढते ही नहीं, शाम को पी लेंगे और सो जाएंगे।